नमस्कार जी, वेलकम है सभी का एक न्यू वीडियो में। तो कैसे हो आप सबको राधे राधे। आप आशा करती हूँ आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये टाइम है जी सुबह का 7:30 बजे का। तो नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह कर लिया है और नहाने से पहले मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े एक दिन पहले के इकट्ठे हुए हुए थे। तो जब मैंने पूजा पाठ कर लिया था तो उधर मैंने गैस के ऊपर आलू रखकर कपड़े मशीन में डाल दिए थे। तो जब तक मैं पूजा पाठ करके हटी तो मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और सारे कपड़ों को पानी में को निकाल कर मैंने अच्छे से ड्रायर कर लिया था, क्योंकि मशीन साइड में रखी हुई है। गड्डी जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, इसके पीछे मेरी मशीन है, इसलिए आपको उधर कैमरा मतलब कि मैं लेके नहीं जाती और दिखाई नहीं देता। फिर मैं कहा चलो साइड से ही दिखा देती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे और मैंने ड्रायर भी कर लिए थे, तो मैं कपड़ों को फैला ले रही हूँ। और सुबह सुबह धुल जाते हैं, फिर सारा दिन बढ़िया अपना सारा काम निमट जाता है। और कपड़े वगैरह धुलकर मैंने अच्छे से सुखा दिए हैं और सारे कपड़े फैला ले रही हूँ, क्योंकि अभी भी सूर्य देव अच्छे से नहीं निकले हैं। और जब तक सूर्य देवता जी निकलेंगे तब तक मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो जी यहाँ पर लगी हूँ कपड़े फैलाने में। और इसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है। तो जी देखिए, इसलिए नहीं मेरा बिल्कुल भी टाइम लग पाता किसी को फ़ोन वगैरह करने का। सब कहते हैं फ़ोन नहीं करती, फ़ोन नहीं उठाती। तो अकेले जन बंदा होता है ना, तो कहाँ टाइम लगता है। और फिर वीडियो वगैरह भी बनानी रहती है, एडिटिंग वगैरह सारा खुद से ही करना रहता है। तो जी इतना बिजी शेड्यूल है कि किसी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी के पास जाने का या फिर फ़ोन वगैरह करने का। तो इतनी बिजी हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आप देख लीजिएगा आज का मेरा सारा दिन का मैं क्या क्या काम करती हूँ, तो वीडियो में आपको दिखाएंगे। और आज हमने बनाई है गाजर की बर्फ़ी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आपको गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी भी देखने को मिलेगी। कपड़े वगैरह अच्छे से फैला लिए हैं और आ गई हूँ रसोई में। तो आलू जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू भी अच्छे से उबल चुके थे। तो अब आलू को कुकर से निकाल कर ठंडे होने के लिए रख देंगे। और इधर सुबह के थोड़े से बर्तन हो गए थे, इनको पहले साफ़ करेंगे और फिर बाद में आलू के परांठों की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे बर्तन तो देखिए जी सुबह के हो ही जाते हैं चाय के, और कुकर वगैरह आलू उबाले हैं और कई बर्तन हो जाते हैं। और फिर चकले बेलन और तवा भी सुबह ही साफ़ करना रहता है। तो जी यहाँ पर फटाफट से मैं आलू मैंने उबाल लिए हैं और ठंडे होने के लिए रख दिए हैं और बर्तन अपने साफ़ कर ले रही हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आटा लगाऊंगी और आलू छील कर इसकी स्टफिंग की तैयारी करूंगी और आलू के पराठे बनाऊंगी। और इसके बाद देखिए जी, ये नाश्ते का टाइम है और लंच भी बनाया था। और लंच के बाद फिर छत पे जाना है, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम करने रहते हैं, जैसे कि दुकान के लिए सूप वगैरह तैयार करना। तो ये भी मेरा डेली का ही रूटीन है और इसलिए नहीं मैं किसी को भी फ़ोन वगैरह लगा पाती, इसलिए किसी से बात भी नहीं हो पाती, अपने काम में बिजी रहती हूँ। और अच्छा भी है अपने काम में बिजी रहना। तो जी जब कभी टाइम मिलता है फ़ोन करके सभी की राज़ी खुशी पूछ लेते हैं, लेकिन डेली मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो डेली का ही बिजी रूटीन रहता है। और 3 टाइम तो देखिए खाना बनता है। तो पहले सुबह का नाश्ता और फिर लंच और फिर कपड़े वगैरह झाड़ू पोछा सारा ही काम है जो अकेले ही करना रहता है। तो इसलिए जी आप भी अपने घर पर अच्छे से बिजी रहो और मस्त रहो। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आलू को छील लूँगी और स्टफिंग की तैयारी कर लूँगी।
तो जी आजकल वीडियो भी बहुत कम आ रही है मेरी, इसलिए क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कुछ तो छोटे छोटे दिन और कुछ बारिश वगैरह चल रही है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आलू वगैरह छीले हैं, नमक मिर्च मसाले सभी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इधर आटा भी बनाकर रख लिया था। तो जी मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि मेरे से ना आलू के पराठे नहीं बनते, मेरे से फट जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ सिस्टर, आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आटा ही बहुत सॉफ्ट लगाना पड़ता है। आटा सॉफ्ट लगाकर उसको ढक कर रख दीजिएगा जब तक आपके आलू की स्टफिंग तैयार होगी। तो आलू की स्टफिंग तैयार होने तक जो हमारा आटा है वो बहुत सॉफ्ट लगकर तैयार हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा रखे रखे 5-10 मिनट तक। तो यहाँ पर आलू भी अच्छे से मैश करने रहते हैं, फिर हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते। देखिए आज मैं आपको 2 तरह से बनाकर दिखाऊंगी, जिससे आप बड़ी आसानी से आलू के पराठे बना सकती हो। अगर आपकी स्टफिंग और आटा अच्छा होगा तो आपके आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो यहाँ पे है ना, जो क्या मतलब कि मैंने एक पेड़ा ले लिया और उसके अंदर स्टफिंग रख लिया, क्योंकि आलू भी अच्छे से मैश होने चाहिए। अगर हमारे आलू अच्छे से मैश नहीं होंगे तो भी हमारी स्टफिंग बाहर निकल सकती है। तो देखिए कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। एक तरह से तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और दूसरी तरह ये है कि 2 रोटी बनाकर उनके अंदर आप स्टफिंग भर दो, तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और आलू भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको 2 तरह से बनाकर दिखाए हैं। आप ऐसे बना सकते हो। सबसे पहले आटा सॉफ्ट लगा लीजिएगा, फिर इसकी स्टफिंग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस स्टफिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे प्याज धनिया और थोड़ी सब्जियां कटिंग करके ब्रिक ब्रिक आप कुछ भी डाल सकते हो, बिल्कुल भी आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो मेरी बहन आप अब की बार इस तरह से अपने आलू के पराठे बनाना, आपके आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर फटाफट से लगी हुई आलू के पराठे बनाने में सुबह के नाश्ते में। और जी क्या है ना, हमारा जो ये सुबह का रूटीन है नाश्ते का, ये इसका टाइम होता है 8:30-9 भी बज जाते हैं मुझे। और फिर इसके बाद मुझे रहता है बर्तन साफ करने, पोछा वगैरह लगाना, जब तक मेरा लंच की तैयारी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ लंच की वीडियो तो नहीं शेयर करूँगी, बस मैं आपके साथ सूप की और जो हमें गाजर की बर्फ़ी बनानी है ना उसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो देखिए सिस्टर, 2 से 3 पराठे तो मैंने ऐसे ही बना लिए हैं। अब मैंने आटे की 2 पेड़ी तोड़ ली हैं। जो दूसरे तरीके से पराठा बनाना है ना, तो आटे की 2 पेड़ी तोड़ ली हैं। इनको अलग अलग बनाकर इनको बेलकर अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग फिल कर देंगे। तो ये दूसरा पराठा जो बनेगा ना, ये इसी तरह से बनेगा। नाश्ता वगैरह सभी का हो चुका था। नाश्ता क्या, लंच भी हो गया था। ये टाइम शाम का है। कपड़े मेरे अच्छे से सूख चुके थे। तो जी ये शाम का टाइम है। फिर मैं छत पे आई, देखा कि कपड़े भी सूख गए हैं और
मुझे अब सूप की तैयारी करनी है। ये मैं ले रही हूँ हाथ में लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च सभी चीज़ें हैं। तो ये जो पीपी है मतलब मैंने उठा कर रखी है, सूप के लिए स्पेशल, इसमें सूप बनकर जाता है दुकान पे। तो जी यहाँ पर मुझे पहले कपड़े उतार लेने हैं, और क्योंकि कपड़े सूख गए हैं, और बाद में मैं सूप बनाने की तैयारी करूँगी। और चूल्हे में आग भी करनी है। तो जैसे बारिश हुई ना, तो इधर चूल्हे की साइड भी बिल्कुल गिल्ला गिल्ला हो रखा था, तो आग करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो ये कपड़े मेरे सूख गए हैं, और जो कपड़े मैं अब फैला ले रही हूँ ना, ये मतलब यहाँ जगह नहीं रही थी फैलाने की, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिए थे। अब मैं इनको फैला दूँगी, क्योंकि अभी 3, साढ़े 3, 4 का टाइम है, तो ये भी सूख जाएंगे जब तक मेरा काम निपटेगा, क्योंकि ड्रायर तो किए रहते हैं कपड़े। तो इनकी भी तैम बनाएंगे हम, और सूप भी बनाएंगे, और साथ में गाजर की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत सारा काम है जो आज हम निपटाएंगे। और जी काम तो देखिए बहुत ही रहते हैं घर के, अपना आराम आराम से कर लेते हैं, लगे रहते हैं सारा दिन अकेले, और क्या करें भाई, करने तो पड़ते ही हैं। तो जी यहाँ पर अपना पहले मैं सोच रही थी कि पहले इन्हें छील लूँ बैठ के, या कपड़े की तय करूँ। तो फिर ये मेरी कैप है, ये भी धो दी थी मैंने। 2 कैप हैं वैसे तो मेरे पास, एक धो देती हूँ, एक और लेती हूँ। तो पहले मैं लहसुन छीलने बैठी, और फिर मेरे को याद आया कि लहसुन छीलने से पहले तो मुझे चूल्हे में आग करनी है, क्योंकि सूप का पानी पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि टमाटर वगैरह उबालने रहते हैं ना। तो मैंने सोचा पहले चूल्हे में ही आग कर देती हूँ, इस काम को मैं बाद में कर लूँगी। फिर मैंने उठकर चूल्हे में आग करने की तैयारी की इधर, और देखिए चूल्हा बहुत गिल्ला हो रहा था, तो बहुत सारी पन्नी वगैरह लगाई, तब जाके इसमें आग सिल गई। और ये पतीला जो रखा है ये काफ़ी बड़ा है, दूर से थोड़ा छोटा ही दिख रहा है। इसमें 6-7 लीटर सूप बनकर तैयार हो जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने रख दिया था, फिर पानी उबलना, फिर लगी थी मैं इनको छीलने के लिए, कि अब आराम से छील लेती हूँ, और जी फटाफट से काम भी निमट जाएगा, और साथ के साथ सूप की तैयारी भी हो जाएगी, और इधर कपड़ों की तह भी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पीस कर मैंने रख दी थी, और इधर मैं कपड़ों की तह करने लगी थी। तो जब छत पर आती हूँ ना, तो साथ के साथ 2 से 3 काम निपटा कर चली जाती हूँ, क्योंकि कपड़ों की तह वगैरह भी यहाँ भी बना लेती हूँ मैं, और नीचे जाकर भी बना लेती हूँ, नीचे बैठकर। तो यहाँ से फटाफट कपड़ों की तह बन गई है, और इधर सूप बनकर भी तैयार हो रहा है, और उसको मैं साथ के साथ देख रही हूँ। कैमरा तो मैंने इधर उधर नहीं घुमाया, क्योंकि बार बार फिर उठाकर कभी इधर कभी उधर रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं उधर भी बार बार जा रही थी, और अपना सूप की भी तैयारी कर रही थी, और साथ के साथ मैं कपड़ों की भी तह बना रही थी। तो जी यहाँ पर कपड़ों की तह बन गई है, और उधर हमारा सूप भी पकने लग रहा है। तो ये जो कपड़े मैंने डाले थे ना, तो तब तक ना थोड़े थोड़े ये भी सूख गए थे, देखो, क्योंकि मुझे सूप बनाने में आधा पौना घंटा लग गया था। तो ये भी थोड़े थोड़े सूख गए थे। तो इधर देखिए मैंने मसाले वगैरह पीस कर रखे हुए हैं, इधर आपको दिख रहे होंगे। और सूप हमारा बनकर तैयार हो चुका था, और हो गई थी शाम। तो इधर मैंने कसी थी गाजर, ये गाजर थी 2.5 किलो। तो मावा मैंने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन निकाला था इसी कढ़ाई में। तो मैंने इसी कढ़ाई में गाजर डाल दी थी कसकर सीधा, और मावा भी था, ऐसा था मावा आधे आधी किलो से ज़्यादा मावा था। तो गाजर हमारी अच्छे सूख गई हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, 3 किलो गाजर थी, और 3 किलो ही हमने इसमें चीनी डाली है, और 1 किलो डाल जाएगा मावा, तब अच्छे से गाजर की बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इसको पकाते रहे, फिर ये बहुत लिक्विड सा बनकर तैयार हो गया था। तो इसके बाद ना हमने इसमें मावा डाला था, जो वीडियो में मतलब कि कैमरा बंद था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये ना हमने इसमें मावा भी डाल दिया था, तो अच्छे से हमारी बर्फ़ी मतलब कि तैयार हो गई थी। फिर इसके बाद हमने की बर्फ़ी की कटिंग। ये इसका ये रहता है, जब गाजर का पानी थोड़ा सूखने लगे तब इसमें चीनी डाल दो, और जब चीनी का पानी सूखने लगे तब हमने इसमें मावा डाला था। और जब मावा भी थोड़ा सूखने लगा था ना, तो इसके बाद एक गट्टे के ऊपर पानी लगाकर, अगर आपके पास ट्रे हो तो आप ट्रे के ऊपर भी फैला सकते हो, नहीं तो आप एक ये कट्टा ले सकते हो, जो आप इसको थैला वगैरह अनाज डालने का जो भी बोलते हो, बोरी सी, तो आप इसको ले सकते हो। तो इसके ऊपर आप पानी का हाथ लगाकर तब इस मतलब कि जो बर्फ़ी का तैयार किया है डो, तो आप इसको डालकर अच्छे से हाथ से फैला देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप होगी। एक दिन मैं अच्छे से स्पेशल इसी की वीडियो बनाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये ना बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी, बहुत ही टेस्टी। और मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट से जितनी भी वीडियो शूट हुई आपके साथ शेयर कर दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको राधे राधे, नमस्कार।